नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी अशतदेशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी।
यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की क्लास में। तो पिछली बार हमने देखा था कि जो है नवधा भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे की जाती है, अनेक प्रकार के भक्तों ने किस तरह से भक्ति की है और किस तरह से भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। तो भगवान कौन है? भगवान कृष्ण ही जो है पुरुषोत्तम है, परम भगवान है, परम पुरुषोत्तम है कृष्ण। तो हमें भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। तो हम लोग शुरू करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो पिछली बार हमने देखा थी नवधा भक्ति क्या होती है, किस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती है और किस तरह से हम कोई भी काम में हो हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण को हमेशा केंद्र बिंदु में रखना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं हमेशा भगवान को अपने केंद्र में रखिए, भगवान को ध्यान में रखकर काम करिए। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें से दोष निकल जाएगा, कोई दोष नहीं रहेगा। तो भगवान की भक्ति का रहस्य क्या है? भगवान की भक्ति का रहस्य यही है कि जो है आपको भगवान की भक्ति जो है मन और बुद्धि से करनी है। आपका जो मन है और जो आपका बुद्धि है दोनों भगवान के चरणों में होना चाहिए। भगवान को जो चरण है वो कमल सदृश है, कमल पुष्प होता है ना, तो कमल पुष्प के समान है। भगवान का पूरा अंग जो है कमल पुष्प सदृश है, तो उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। उनके भगवान के पैर को जो है बोलते हैं कि कमल के समान कोमल होते हैं। तो उनका जो पूरा अंग है वो कमल के समान कोमल है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं या आप अपना कोई भौतिक काम कर रहे हैं, हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। अब आप प्रसाद खा रहे हैं, भगवान को याद रखना चाहिए। तो भगवान की कृपा है, भगवान के आचार्यों की कृपा है। तो आचार्य और गुरुजन जो होते हैं ये भगवान का ही एक तरह से आशीर्वाद है कि हमें भक्तों का संग मिला है, जिसकी वजह से हम अच्छी अच्छी चीज अपने लाइफ में सीख पाते हैं अपने जीवन में, और उनका जो है हम लोग वैसे ही हम लोग आचरण करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो आप काम करते हो वो अपने इंद्रियों और शरीर से नहीं करना है, उसको आपको जो है अपने मन और बुद्धि से करना है। तो आपको मन और बुद्धि को जो है भगवान की सेवा में लगाना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने काम पर जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप भगवान को याद रखिए कि भगवान ने मुझे ये काम दिया है तो मुझे अच्छी तरह से करना है। फिर वहां से जो आपको श्रम मिलता है, श्रम वहां से जो भी आपको पारिश्रमिक मिलता है, वहां से जो अभी आपको पेमेंट मिलता है, पगार मिलती है, उसमें से कुछ भाग आपको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए। तो मंदिर में हम जब दान करते हैं तो क्या क्या होता है? मंदिर में हम दान करते हैं तो भगवान की सेवा होती है। भगवान की सेवा में इस पैसे को, इस धन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हो गई विग्रह की सेवा, फूल माला, दिया बाती, जिसमें जो भी खर्चा आता है ये सब जो है इसमें लगता है। भगवान की साफ सफाई के लिए, वहां पर जो कर्मचारी होते हैं उनको थोड़ा बहुत वेतन देने के लिए, और प्रसाद बनाने के लिए, वो प्रसाद जो है भक्तों में बांटा जाता है। वहां जो भी दर्शक आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उन सबके
बांटा जाता है। तो ये जो है इस तरह से भगवान की सेवा की जाती है। फिर कोई फेस्टिवल होता है, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, बहुत तरह से फेस्टिवल आते हैं और नाना प्रकार के जो है आचार्यों का जो है आविर्भाव तिरुभाव दिवस होता है, उस समय भी प्रसादम बांटा जाता है। तो इस तरह से आप अपना जो धन जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो जो है इन इन कामों में खर्चा किया जाता है। तो महाप्रसाद भी बनाया जाता है, जो महाप्रसाद भक्त में बांटा जाता है। फिर आता है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति के बारे में हमने जिक्र लास्ट पिछली बार कर लिया था, हमने इसके बारे में काफी डिस्कस किया है कि जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। इस तरह से नवधा भक्ति की जाती है, जो 9 तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। और 9 तरह से भक्ति जो है हमने देखा कि श्रवणम में जैसे महाराज परीक्षित यमुना तट पर बैठकर सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं भगवान को, जो जो संकीर्तन कर रहे हैं, वो भगवान जो महाराज परीक्षित जो है श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवणम जो है सबसे पहला स्टेप है भक्ति का। अगर आप सुन रहे हैं तो अपने आप धीरे धीरे करने लगेंगे, वो आचरण धीरे धीरे अपने आप दिखने लगता है। इसलिए हमें सुनना जो है पहला स्टेप है। फिर हमें कीर्तन करना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए, महासंकीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कीर्तनम का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे हैं और महाराज परीक्षित जो है श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवणम और कीर्तनम का उदाहरण हमेशा याद रखना चाहिए कि महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी। फिर आता है विष्णु स्मरण। भगवान भक्त प्रहलाद जो थे हमेशा भगवान को याद करते थे, वो कुछ भी कर रहे हो हमेशा कीर्तन करते रहते, वो बातें भी कर रहे तो भगवान के बारे में बातें करते, तो हमेशा भगवान को याद रखते थे। इसलिए भक्त प्रहलाद महाराज का जो है नाम विष्णु स्मरण में आता है। फिर आता है पाद सेवनम। माता लक्ष्मी हमेशा भगवान के पैरों का मसाज करती रहती, मालिश करती रहती, वो जो है पाद सेवन में आ गया। भगवान के हमेशा पाद सेवन में माता लक्ष्मी। ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों माता लक्ष्मी होती हैं जो भगवान की सेवा में लगी रहती है। फिर आता है अर्चनम। भगवान के विग्रह की पूजा कौन करता है? सबसे अच्छा उदाहरण है महाराज पृथु, क्योंकि महाराज हमेशा विग्रह सेवा में लगे रहते थे। फिर आता है वंदनम, प्रे करना, प्रार्थना करना। अक्रूर महाराज हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान मुझे अगला जन्म वृंदावन के घास तृण बन जाऊं मैं, ताकि उस पे जब भगवान उस पे ऊपर से गुजरे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरा लिबरेशन हो जाएगा। इसलिए भगवान जो है अक्रूर जी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा अगला जन्म वृंदावन में तृण जो है घास, मैं वृंदावन में घास का तिनका बन जाऊं। फिर आता है दास्यम। दास्यम मीन्स दास, जो भी भगवान बोलेंगे वो मैं करूंगा, सही और गलत मुझे सोचना ही नहीं है। वैसे भी हमारा जो जन्म है भगवान की सेवा के लिए हुआ है, तो हम सब भगवान के दास। तो भगवान के दास की जब बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी। हनुमान जी जो है भगवान के दास। भगवान राम ने बोला जाइए राम का पता करके आइए, सीता जी का पता करके आइए लंका जाके। तो हनुमान जी ने आज्ञा का पालन किया और तुरंत लंका के लिए रवाना हो गए, और वहां जाकर उन्होंने सीता का पता लगाया, और उसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़ा हो, कितने भी राक्षसों को मारना पड़ा हो, लंका को जो है राख करना पड़ा हो, लंका को जलानी पड़ी हो, कुछ भी करना पड़ा हो, अशोक वाटिका का विध्वंस किया हो, पूरी तरह से नष्ट कर दिया उन्होंने अशोक वाटिका। तो हनुमान जी को भूख लगी थी, लेकिन वहां के राक्षस जो है अशोक वाटिका की जो है रक्षा कर रहे थे, और उन्हें भोजन के लिए भूख लगी थी, तो उन्होंने मना किया गया, तो उन्होंने जो है अशोक वाटिका का पूरी तरह से उजाड़ के रख दिया। इसलिए वहां जो भी उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, तो वो सब जो है
उनको कोई पाप नहीं लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान राम का आज्ञा का पालन किया। इस तरह से हम भगवान के आदेशों का जब पालन करने लगते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि हमारा जो जन्म है वो भगवान की सेवा के लिए है, तो जब हम इस बात को समझने लगेंगे तो हम धीरे 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 हम जो भी करेंगे वो सही होगा। कुछ गलत भी होगा, कुछ हमसे पाप भी हो जाते हैं तो वो हमें लगता नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि चलो हम लोग पाप करते हैं और भगवान का नाम ले लेंगे सब अच्छा है। कि जैसे बाकी लोग करते हैं जो हफ्ते भर पाप करेंगे, जो है संडे को जाके मास कर लेंगे, प्रेयर कर लेंगे तो उनका पाप मिट जाएगा, फिर सोमवार से फिर वही पाप शुरू हो जाता है, फिर जाके संडे को मास कर लेंगे, प्रेयर कर लेंगे तो पाप मिट जाएगा। तो आप पाप करके आप जाएंगे गंगा नहाने या फिर आप हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो आपका पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा समझना गलत है। आपने जो भी जाने अनजाने में कर गलती की हो, अगर आप हरिनाम संकीर्तन करने लगेंगे तो आपकी सारी गलतियां जो है माफ हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जानबूझकर पाप करना है, जीव हत्या करनी है, गलत काम करना है और फिर जाके भगवान का नाम ले लेना है और जाके मंदिर में दर्शन कर लेना है तो आपका पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। जाने अनजाने में तो वैसी भी गलतियां हमसे होती रहती, इसलिए हमें हमेशा हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। फिर आता है साख्यम, फ्रेंडशिप। भगवान का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? अर्जुन। अर्जुन भगवान के सबसे अच्छे दोस्त क्यों थे? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के बहुत करीब थे, उनकी बातों को समझते थे, उनकी उन पर उनको विश्वास था, पूर्ण विश्वास था। हो सकता है उन्हें ये ना मालूम हो कि भगवान है, लेकिन उनके ऊपर उनको पूरा विश्वास था कि ये जो भी हमको सलाह देंगे वो सही है। तो भगवान अर्जुन को जो भी बोलते थे अर्जुन वैसा ही करते और उनकी सलाह को मानते थे। इसलिए अर्जुन जो है भगवान के दोस्त भी है और भक्त भी। तो अर्जुन वॉज अ डिवोटी एज वेल एज फ्रेंड ऑफ श्री कृष्ण। फिर आता है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम पूरी तरह से समर्पित। तो बाली महाराज जो थे, बाली महाराज वाला हमें वामन देव का पूरा कथा पता है। तो वामन देव जब आते हैं बाली महाराज के पास तो वो 3 पग की भूमि मांगते हैं। तो एक पग में, पहले 2 पग में तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड सब कुछ माप दिया। तो तीसरे पग के लिए उन्होंने बाली जी पूछा, महाराज बाली महाराज से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बाली महाराज ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। उनको लगा, उनकी समझ में आ गया या फिर उनका उद्धार होना था, या फिर बोलो ददामी बुद्धि योगम। तब भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से अच्छा ऐसा उदाहरण रखते हैं कि आने वाले युगों में लोग उसको वैसे ही अनुकरण करने लगते हैं। तो बाली महाराज के माध्यम से भगवान ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। तो वामन देव ने बाली महाराज को पूछा कि अभी 2 पग तो मैंने रख दिया, अब तीसरा पग रखने के लिए मुझे जगह नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो बाली महाराज समझ गए अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अब यहीं पर पूर्ण समर्पण कर दो। तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान ने तीसरा पैर उनके सर के ऊपर रख दिया। बाली महाराज ने कहा कि अब आपको तीसरा पैर, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं है तो आप मेरे सर पर रख दीजिए। अब विष्णु भगवान का, भगवान कृष्ण का पग अगर सिर पर धारण करने का नौबत आ जाए तो बाली महाराज ऐसा इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकते? तो उन्होंने, भगवान ने फिर उनके सिर पर तीसरा पग रख दिया और बाली महाराज जो सीधे पाताल लोक पहुंच गए। और बाली महाराज आज भी, बलि महाराज आज भी पाताल लोक में मौजूद है और उनके जो गेट कीपर हैं, उनके जो द्वारपाल है भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं उनका द्वारपाल है, उनकी रक्षा कर। इसलिए जब हम भगवान को आत्मसमर्पण कर देते हैं, भगवान जिम्मेदार हो जाते हैं हमारे, भगवान खुद ही हमारी संरक्षण करते हैं। इस तरह से हमें आत्मसमर्पण भगवान के सामने करना चाहिए। तो जब भी हम मंदिर जाते हैं, जब भी हम विग्रह का दर्शन करते हैं तो हमें पूरी तरह से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो ये दंडवत प्रणाम का मतलब क्या है? इस तरह से जब हम हाथ उठाते हैं तो मतलब क्या है? आत्मसमर्पण। हे भगवान, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अभी आप जो करो वही सही है। द्रौपदी ने जब तक पूरे दोनों हाथ ऊपर नहीं उठाया, आत्मसमर्पण नहीं किया, तब तक भगवान जो है प्रकट नहीं हुए। इस तरह हमें भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। भगवान स्वयं जो है
हमारी रक्षा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। और इस तरह से नवधा भक्ति होती है। नवधा भक्ति के हमने अलग अलग उदाहरण देखे। अभी आप ये देखिए कि नवधा भक्ति में अलग अलग उदाहरण है, और यहाँ पर एक महाराज अम्बरीश है जिन्होंने इन सारी 9 तरह की भक्तियां की। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, सारी नवधा भक्ति अम्बरीश महाराज की। तो एक, जैसा कि हम देख रहे थे कि एक आदमी के अंदर सारे गुण नहीं हो सकते, लेकिन बाली महाराज ने सारी की सारी नवधा भक्ति की। 9 प्रकार की जो भक्ति होती है सबकी सब उन्होंने की। तो अम्बरीश महाराज ने नवधा भक्ति कैसी की? और अम्बरीश महाराज ने नवधा भक्ति कैसे की? भगवान का हमेशा वो चिंतन करते थे। भगवान का हमेशा वो, उनका जो दिमाग है, उनका जो मन है, हमेशा भगवान के याद में लगा रहता। वाह। तो ये हो गया श्रवणम। श्रवणम मतलब क्या? वो हमेशा सुनते रहते थे, हमेशा भगवान के बारे में सुनते रहते थे। जैसे जो है सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं और महाराज परीक्षित सुन, तो सुनते रहते थे, हमेशा कथा सुनते रहते थे, भक्तों के संग में रहते थे, और जब बात भी करते थे भगवान के बारे में ही बात करते। ओके, सो डिस्क्राइबिंग ग्लोरीज वर्ड्स, तो हमेशा बोलते थे, और उनके हाथ जो है हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। उनके जो कान है हमेशा भगवान के बारे में सुनने को लालायित रहते थे, और उनकी आंखें जो है हमेशा भगवान का दर्शन करना चाहते, हमेशा विग्रह को देखते रहते थे, और उनके मन में भी विग्रहों ने बिठा लिया था, हमेशा भगवान को ही देखा करते थे। और जब वो टच जो होता है, हम छूते हैं, तो किसको छूते थे? भगवान के भक्तों को छूते थे। भगवान को भक्तों को छूने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके अंदर भी वो तरंगे अपने आप चलने लगती हैं, जिसकी वजह से आप भी धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रगति करने लगते हैं। फिर आता है स्मेल, फ्रेग्रेंस। तो वो क्या करते थे भगवान महाराज अम्बरीश क्या करते थे? भगवान के चरणों पे जो तुलसी की पत्ती है जो उनको अर्पण की जाती है उसको सूंघते थे। तो इस तरह से उनका जो स्मेल था, जो उन्होंने नोज का यूज किया, स्मेल करने के लिए यूज किया, वो क्या स्मेल करने के लिए? तुलसी की पत्ती, जो भी भगवान के जो है भगवान के पैरों पे जो ऑफर की है, भगवान को जो ऑफर किया वह तुलसी पत्ती है, उसको सूंघते थे। फिर और उनकी जीवा का यूज कैसे करते थे? वो इधर उधर जाके जो है चटर पटर नहीं खाते थे, वो क्या करते थे? भगवान का प्रसाद का आस्वादन करते। हमारी जीवा जो है ये बहुत बड़ी जो है ये है, एक तरह से बोलेंगे दुष्ट है। ये जो हमारी जीवा है ना, दुष्ट, हमेशा हमें कुछ ना कुछ टेस्ट करने के लिए लालायित रहती है, जलेबी फाफड़ा ये सब खाने के लिए। तो नाना प्रकार की चीज है जो हमारी जीवा हमारी बोलती है, चलो ये खा ले, चलो वो खा ले, चलो पैसा नहीं है तो कमा के लाएंगे, नहीं तो मांग के ले लेंगे। मतलब इस तरह से जीवा जो है हमेशा अपने आप को खाने के पीछे लगाए रहते। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे? वही वही जीवा को वो भगवान का प्रसाद आस्वादन करने में उपयोग लाते थे। फिर जो भगवान के अम्बरीश महाराज के जो पैर हैं वो क्या करते थे? कहाँ जाते थे वो? अनेक प्रकार के धाम, 4 धाम करते थे वो। जितने भी धाम है जहां पर भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के विग्रह है, जाके वहां पर वो दर्शन करते थे, जाते जाते कीर्तन भी करते थे। इस तरह से सारे अंगों का जो है यूज, उपयोग एक टाइम एक साथ करते। और उनके जो उनका जो सिर है वो क्या करते थे? वो भगवान के पैरों में नवाते थे, हमेशा भगवान के जो है दंडवत प्रणाम करते थे, और उनका जो मन है हमेशा भगवान की भक्ति में लगा के रखते थे। इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने नवधा भक्ति की, सारे के सारे प्रकार के भक्ति की उन्होंने। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में 18-19 श्लोक। स वै मनः कृष्ण पदारविंद्यो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं श्रुतिं चकार चित सत
कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तदभृत्य गात्र स्पर्श संगमम गृहाणाम चातत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्य रसनाम तद अर्पिते पादौ हरेर क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवन्दने कामान चादासेन तू काम कामाय यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। तो ये जो है इसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि अम्बरीश महाराज ने कैसे नवधा भक्ति कर ली। तो भगवान की भक्ति कैसे की जाए, भगवान में पूरी तरह से मन को हमारा कैसे पूरी तरह से मन भगवान की भक्ति में रम जाए। तो ये जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा बताया गया है। 8वां मंत्र जो है तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत क्रमेण रसन मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जगनुगमी कलम नयेद अखिलम इत उपदेश सारम। द एसेंस इसमें बताया गया है कि जो है हमें भगवान में हमेशा हमारा मन लगाने की कोशिश करना चाहिए, 24 घंटा भगवान के बारे में। अभी इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह बैठे रहो 24 घंटा भगवान की भक्ति करो। आप चलते फिरते भी भगवान में अपना मन लगा सकते हैं, जैसे जहां समय मिले वहां आप जप कर सकते हैं। आपका माला हमेशा आपके साथ होना चाहिए, तो आपका जो मन है इधर उधर भटकेगा नहीं। जैसे आपको लगा कि आप खाली बैठे हैं, फ्री बैठे, तुरंत माला निकाल कर जो है आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 आप जो इसका जप कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, श्रवणम। आपको सुनना चाहिए। आप हमेशा सुनेंगे ना तो धीरे धीरे आप वैसे ही आचरण करने लगेंगे, और आपके मन भी जो है हमेशा भगवान को याद करता रहेगा। और फिर आप जोर जोर से बोलने लगेंगे। आप जोर जोर बोलने से क्या होता है, एक तो आप खुद सुनते हैं और आपकी आवाज दूसरे के कानों तक भी जाती है। दूसरों के कानों तक जाने से फायदा क्या होता है कि धीरे धीरे उनके अंदर भी भक्ति जागृत होने लगती है। भगवान ने जो है हरिनाम संकीर्तन में भगवान से ज्यादा शक्ति है। भगवान ने हरिनाम संकीर्तन में उनसे भी ज्यादा शक्ति भर दी है। तो आपको क्या करना है, कलयुग केवल नाम आधार, तो आपको श्रवणम और कीर्तनम करना है। ये दो चीज भी अगर आपने किया तो आपको मुक्ति मिल सकती है। वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं वो मुक्ति के इच्छुक नहीं होते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। वो तो बार बार बोलते हैं भगवान मुझे इस पृथ्वी पर जन्म मिले, मैं आपकी भक्ति करता है। लेकिन ऐसे भक्तों को भगवान क्या करते हैं, सीधा अपने वृंदावन लोग बुला लेते हैं, गोलोक धाम। वहां पर क्या करना, वहां पर क्या होता है, हम हमेशा जितने भी भक्त होते हैं हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, हमेशा कीर्तन करते हैं। तो वहां पर सुख और दुख नाम की चीज नहीं है, हमेशा सुख ही सुख रहता है। वहां कोई कभी दुख नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, सब खुश रहते हैं। चाहे खुशी हो या गम हो, उस सब में वो खुशी रहते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त की जाए, इसके बहुत सारे स्टेजेस बताए उन्होंने। अब भगवान को कैसे याद रखा जाए, श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण अवस्था एंड संपत्ति दशा। तो श्रवण दशा मतलब सुनना, हियरिंग, और वरण दशा मतलब आप कितना एक्सेप्ट करते हैं चीजें, आप उसको कितना अपने अंदर आचरण करना चाहते हैं। तो आप जैसा बोलते हैं वैसे आपको करना भी चाहिए। जब आप जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उससे क्या फर्क पड़ता है, लोग आपको देख के फॉलो करने लगते हैं, आपका अनुकरण वो भी करने लगते हैं। लेकिन ये क्या करना है, आपको भक्तों के संग में रहना है, आपको सुनना है, आपको जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करना है। तो उससे क्या होगा, आपके साथ भी और अनेक प्रकार के भक्त जो है जुड़ जाएंगे। और आप जब चैंटिंग करते हैं, जब आप जपा करते हैं, आपको भगवान में मन रम जाना चाहिए, एकदम भगवान में तल्लीन हो जाना चाहिए। इतना तल्लीन हो जाना है कि आपको अपना भी ख्याल
ना रहे। अब कैसे भगवान को याद रखा जाए, उसके भी पांच प्रकार जो है भक्ति शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि आपको जो है डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको जो है हमेशा कंटिन्यू करना है, और धीरे 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 जो है आपका जो है धीरे धीरे आप अलग अलग स्टेज में प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो जैसे ही आप भगवान में मन लगाने लगते हैं, तो मन लगाने के भी कई तरह के स्टेज होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में भक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में अपना मन लगाते रहना है। तो बहुत सारे स्टेज आएंगे कि कभी आपको डिस्टर्ब होगा तो भी आपका मन भगवान में ही लगा रहेगा, भले कोई भी डिस्टर्ब करे। आप सब काम कर रहे हैं तो भी आपका मन जो है भगवान में लगा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा जब हो जाता है कि आप कुछ भी कर रहे हो या आपके साथ कुछ भी होता है, लेकिन आपका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, वो स्टेज को क्या बोलते हैं, समाधि। मतलब आप समाधि में हैं, आप हमेशा अगर भगवान को याद रख रहे हैं, आप हमेशा जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, आप कोई भी भौतिक काम कर रहे हो लेकिन आपका मन जो है भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, समाधि। अभी भगवान की भक्ति को कैसे निखारा जाए, तो हम सभी लोग सोचते हैं कि चलो हम भक्ति करेंगे, चलो हम भक्तों के संग में रहेंगे, लेकिन ये हमारे आचरण में आने के लिए काफी समय लग जाता है। तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है, तद विज्ञानार्थम सा गुरु एवाभिगच्छे समित पानीय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो भगवान इसमें मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि इस चीज को समझने के लिए पहले आपको विनम्र होना पड़ेगा। तो विनम्र होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो गुरु जैसा बताएंगे, क्योंकि गुरु कौन है, गुरु जो है सेल्फ रियलाइज होते हैं, उन्हें जो है आत्मज्ञान हो चुका है। तो उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जब वो शेयर करते हैं तो धीरे 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 हमें भी उस चीज का रियलाइजेशन, उस चीज का वास्तविकता हमारे भी समझ में आ जाती है। कोई काम अगर किसी ने किया है और वो किसी को बोलता है करने के लिए, तो इससे पता चलता है कि उसने किया है कि नहीं किया है। तो अगर उसके बोलने से सामने वाले करना लगता है, इसका मतलब उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ गया। तो आप दूसरों को प्रभावित तभी कर सकते हैं जब आपने खुद वो काम किया। तो वैसे ही जो हमारे साधु हैं, इसलिए कहा जाता है भक्ति में कि साधु संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है पहले से भक्ति में लगे हुए हैं, और हम जब उनके संग में रहेंगे तो उसका उनका प्रभाव जो है धीरे धीरे हम पर पड़ने लगेगा। तो हमें जो है एक जो है गुरु के पास जाना चाहिए, और हमारा जो मन है हमें भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए, भगवान को याद रखने में लगाना चाहिए। तो इस तरह से जो है भगवान की भक्ति में प्रगति की जा सकती है। और ये भक्ति जो है कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कोई चांडाल है तो भक्ति नहीं कर सकता। वो चांडाल अपने कर्मों की वजह से बन गया है, लेकिन अगर वो भक्ति करेगा तो भी वो भी वैष्णव बन सकता है। तो जो भी भगवान की भक्ति करता है वो वैष्णव होता है, वो कोई भी वर्ण का हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी, सभी वैष्णव होते हैं। तो भगवान की भक्ति करने वाले सभी वैष्णव होते हैं। तो जो गुरु होते हैं उन्हें वेदों का ज्ञान होता है, उनको आत्मज्ञान होता है। तो वो आत्मज्ञान जब हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमें धीरे धीरे भक्ति में प्रगति कर लेते हैं। तो भगवत गीता में जो भी बताया गया है वो हमें फॉलो करना है। और भगवत गीता में इतनी सारी चीजें बताई गई हैं कि हम अपने जिंदगी में वो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे जिंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं, इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आचार्यों से सुनेंगे,
समझने का कोशिश करेंगे, उनके साथ प्रश्नोत्तर करेंगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि भगवान जो है, भगवान ने भगवत गीता में सारी समस्याओं का समाधान, हल उसमें भगवत गीता में बता दिया है। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता सारे ग्रंथों, वेदों का सार है, पुराणों का सार है। आपको और जो है, और कोई बुक अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो चलेगा, लेकिन भगवत गीता जरूर पढ़िए। अगर आपको भगवत गीता आपके घर में नहीं है तो आप जो है कहीं खरीद सकते हैं। भगवत गीता एज इट इज प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई जो है। वैसे बहुत सारे भगवत गीता के वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मैं उसके लिए आपको सलाह नहीं दूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा। इसलिए अगर आप प्रभुपाद के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं चेंज किया है। उन्होंने जैसा भगवत गीता का भगवान ने जो श्लोक बोला है उसी का मतलब उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर हम वो पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं, खत्म हो जाएंगे, गारंटी, 100% गारंटी। और प्रभुपाद ने उसकी गारंटी ली है कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपकी सारी जिंदगी में जो जीवन में जो समस्याएं हैं सारी की सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबका हल जो है भगवत गीता में गुही है, लिखा हुआ है। फिर आता है कि भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा है। भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा, गंगा नहाने से क्या फायदा, क्यों जाते हैं गंगा नहाने, हमारे सारे पाप धुल जाए। तो जो है ये गीता महात्म्य पद्म पुराण में जो आता है, पद्म पुराण में लिखा गया है, तो इसमें जो है भगवान शिव जो है, पद्म पुराण में भगवान शिव जो है गीता का वर्णन करते हैं, गीता का जो है वो प्रशंसा करते हैं, गीता को गाते हैं, और वो कहते हैं सबसे कि आप लोग भी पढ़िए और गाइए। गीता ये भगवान के द्वारा कहा गया जो चीज है हमारे लिए गीत बन गया है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् भय शोकादिवर्जित। ओके, सो अगर कोई गीता को ध्यान से पढ़ता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी सारी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। उस भौतिक संसार में रहने वाला व्यक्ति भले भौतिक संसार में रहे, लेकिन उसके सारे कष्ट और पाप जो है ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और भय शोक आदि वर्ग, जितने भी जिंदगी में उसके जीवन में जितने भी भय हैं और जितने भी शंकाएं हैं और जितने भी उसके समस्याएं हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। और उसका अगला जो जीवन है, अगर ये सब चीजें हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए तो हमारा रीबर्थ हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। ओके, इसलिए बोलते हैं ना कि अगर हम भौतिक जीवन में रह रहे हैं और अगर हमने आध्यात्मिक जीवन शुरू किया तो उससे क्या हो गया, हमको नया जन्म मिला है। एक तरह से वो भी एक नया जन्म माना जाता है, क्योंकि आप सांसारिक जीवन में जो उलझे हुए थे वहां से निकलकर आप आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करने लगते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो लॉर्ड भगवान शिव कहते हैं कि अगर कोई भगवत गीता ध्यान से पढ़ता है, सिंसियरली पढ़ता है और गंभीरता से उसे लेता है, तो भगवान की कृपा से उसके जो भी सारे पाप हैं उसको छुएंगे ही नहीं, उसके ऊपर असर ही नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी पाप का असर नहीं होगा। तो आप जो भी कोई आपको जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके पूर्व जन्म का है, या फिर आपका कुछ प्रारब्ध है, जो भी संचित है, जो भी संचित पाप है वो धीरे धीरे हमारे साथ घटित होते रहते हैं दिन पे दिन। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो ये सारे जो है पाप जो है या फिर आपने जो बुरे कर्म किए हैं आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते, आप उनसे हरि भक्ति के द्वारा बच सकते हैं। फिर आता है गीता महात्म्य 2 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये आता है भागवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को
जितने प्रकार के धर्म, सारे धर्मों को छोड़ दो, कोई धर्म मत फॉलो कर, मुझे मेरे आगे खाली समर्पण कर दो, तो आपके अंदर जो भी भय है, आपकी जो भी पाप है, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर आता है गीता महात्म्य 2, मालिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो क्या करते हैं लोग, जब पाप करते हैं गंगा नहाने जाते हैं, गंगा में नहा के सारे पाप उनके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन और बार बार फिर पाप करते हैं, फिर गंगा नहाने जाते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव कहते हैं कि अगर एक बार भगवत गीता किसी ने पढ़ ली, भगवत गीता जो है गंगा रूपी है, अगर एक बार भगवत गीता पढ़ ली, भगवत गीता को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते, गंगा नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो गीता पढ़ना गंगा स्नान के बराबर, इससे ज्यादा महत्व रखता है। फिर आता है गीता महात्म्य 4 नंबर, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादव निःसृत। तो भगवान के, ये गीता किसने कही है? भगवान ने अपने मुख से कही है। भगवान जो है, भगवान ने अपने मुख से यह गीता कही है, और भगवान के पैर से जो है गंगा नदी निकलती है, गंगा जी जो है भगवान के पैर से प्रकट होती है, और गीता जो है भगवान के मुख से निकला हुआ है। हालांकि भगवान के मुख और पैर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवत गीता है जो भगवान के श्री मुख से निकली है, तो इसका ज्यादा महत्व है। भगवान के कोई भी अंग कोई भी काम कर सकते हैं, भगवान अपने पैर से खा सकते हैं, अपने मुंह से देख सकते हैं, अपने आंखों से खा सकते हैं। तो अपने भगवान जो अपने अंग से कोई भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। तो भगवान गीता जो गंगा जी जो है भगवान के पैर से प्रकट होती हैं, और गीता जो है भगवान के मुख से, श्रीमुख से कही गई है। हालांकि भगवान के अंग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवत गीता जो है भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है, इसलिए उसका ज्यादा महत्व है गंगा नहाने से। भारतमृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रादवनिस्तृतं गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो एक बार जो गंगा का पानी पी लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर भगवत गीता का गंगा नदी से ज्यादा महत्व है, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है, अभी ये वाले श्लोक में ये बता रहे हैं कि अगर गंगा का जल पीने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो भगवत गीता पढ़ने से, भगवत गीता बोलने से, भगवत गीता गाने से क्या होगा, ये भूल जाइए। तो उसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो भगवत गीता को जो है, ये जो है एक तरह से अमृत बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है, भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से अर्जुन को बताई। फिर गीता महात्म्य 6 नंबर, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा। तो भगवत गीता जो है सारे वेदों पुराणों ग्रंथों का सार है। अगर आपको समय नहीं मिलता है और सारे, या फिर आपको नहीं पढ़ना है, या फिर मत पढ़ो, भगवत गीता अगर आपने पढ़ ली तो सारे ग्रंथों का सार है, आपको सबका ज्ञान हो जाएगा। ये सारे वेद पुराण ग्रंथ जो हैं, इनका उद्देश्य क्या है? भगवान का गुणगान करना। भगवान को समझने के लिए हम सारे वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। तो अगर हमने इसे समझ लिया तो क्या होगा?
जो है हमने सारे वेदों को पढ़ लिया, सारे ग्रंथों को पढ़ लिया। अगर भगवत गीता हमने समझ ली, पढ़ ली, सुन ली और ऐसा आचरण करने लगे, तो ये समझ लो कि हमने सारे वेद पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए। ये सारे वेद पुराण ग्रंथ जो है व्यास जी के द्वारा रचना की गई, अलग अलग प्रकार के लोगों की लिए की। जैसे महाभारत कहते हैं कि व्यास जी ने महाभारत की रचना क्यों की? जो लोग कम समझदार होते हैं तो उनके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की, लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए महाभारत की रचना की। फिर उन्होंने वेदांत पे सूत्र लिखा, वेदांत पे कमेंट्री की उन्होंने, भागवतम लिखा उन्होंने अच्छे से समझने के लिए, एक एक चीज को उन्होंने इसमें वर्णन किया अच्छे से। फिर आता है गीता महात्म्य का अगला श्लोक, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र गीतम क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता को देवकी पुत्र का गीत कहा गया है। तो एक ही शास्त्र, कोई वेद कोई पुराण किसी की आवश्यकता नहीं है, खाली एक ही उपनिषद भगवत गीता, गीतोपनिषद, जो भी भगवान के द्वारा कही गई। एको देवो देवकी पुत्र एव, इतने सारे भगवान हैं, किसकी पूजा करें? एक ही देव, सबका एक ही देव होना चाहिए, भगवान कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र, महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मंत्र, यही जाप करना है। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, तो एक ही मंत्र, सारे विश्व का एक ही मंत्र, महामंत्र हरे कृष्णा महामंत्र। तो हमें इसका जप करना चाहिए, और कोई मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन और कोई मंत्र का जाप अगर नहीं करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, तो ये पूरी तरह से फलित होगा। किसके बराबर? सारे मंत्रों के जप करने के बराबर। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही भगवान की सेवा कीजिए, भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम है, हम सबके संरक्षक है। तो भगवान को जब आप समर्पित कर देंगे, तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है हमारी रक्षा करना। फिर हम देखेंगे हमारा जो शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा कहाँ से आई है? पहले गुरु कौन थे? तो कृष्णा, कृष्णा इज गुरु। तो कृष्णा जो है वो परम गुरु है, तो कृष्णा पहले गुरु है। फिर कृष्णा ने भगवत गीता ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने मध्वा, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, लाहौर चैतन्य, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम दास, विश्वनाथ, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत, फिर हमारे श्रील प्रभुपाद। तो इस तरह से हमारा गुरु शिष्य परंपरा है, जो ओरिजिनली भगवान कृष्ण के श्रीमुख से ही निकली है। इस तरह भगवत गीता जो है भगवान ने अर्जुन को बताकर एक नई परंपरा का शुरुआत किया। क्यों, क्या हुआ? धर्म का विनाश होने लगा, लोग धर्म को नहीं, अधार्मिक बनते चले गए। तो जब धर्म नहीं रहेगा तो अधर्म ही रहेगा, और जब अधर्म रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमेशा धर्म का फॉलो करना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि धर्म की अनुपस्थिति में अधर्म अपने आप बढ़ने लगेगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए हमें धर्म की स्थापना करनी है। भगवान जो है आते हैं जब अधर्म बढ़ने लगता है, तो धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं।
और चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे राक्षसों को मारना भी पड़े वो करेंगे, लेकिन वो राक्षसों को मारने के लिए प्राइमरीली नहीं आते। प्राथमिकता जो है भक्तों को दर्शन देने आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। उसके लिए चाहे राक्षसों को मारना पड़े तो भी वो कर लेंगे। भगवान के लिए राक्षसों को मारना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उनके जो अनुयायी है, जो उनके प्रतिनिधि है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो राक्षसों को आराम से मारने में सक्षम। लेकिन भगवान जो सोचते हैं कि हमें मुझे भक्तों का दर्शन करना चाहिए, तो भगवान भी भक्तों का दर्शन करते हैं और भक्त भी भगवान का दर्शन करते हैं। इस तरह से जो है, तो जैसा कि हमने भगवत गीता में देखा है वो पहले अध्याय में कि जो है भगवत गीता में पूरे 700 श्लोक है। वो 700 श्लोक में धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कही है, जो कि पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने कहा है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। तो पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने कहा है। तो संजय ने 41 श्लोक कहे, 41 श्लोक जो है संजय के द्वारा कहे गए हैं। उसके बाद अर्जुन ने जो है 84 श्लोक कहे, और लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं। इस तरह अगर हम सब कुछ जोड़ दें तो 700 श्लोक पूरा हो जाता है। तो भगवत गीता में हम पाएंगे कि 700 श्लोक है। इस तरह से पहला अध्याय जो परिचय का अध्याय था भगवत गीता के, आगे के अध्यायों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन था, खत्म हुआ। तो हम यहाँ पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।